हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट में। और हमने पिछले वाले लेक्चर में बात कर ली थी स्टूडेंट्स यूजेस के बारे में कि एसिड, बेस और सॉल्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं। स्टूडेंट्स याद करते हुए चलिएगा, लर्न करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब ये काम इतना सारा हो जाएगा ना तो याद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं ताकि आप उसको रोज पढ़ें और रोज याद करें। तो आज स्टूडेंट्स हम जानने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है और कुछ बातें और इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूं आपको। जब हमारे बुखार होता है स्टूडेंट्स, तो हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर किससे नापते हैं? आपको पता है, थर्मामीटर से नापते हैं। ये देखो, ये रहा थर्मामीटर। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो बुखार होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसको नापता है। अगर हमें कोई चीज़ तोलनी हो तो हम तोलते हैं किसी भी वेटिंग मशीन पर रखकर उसको, जिससे वो हमारे को क्या बता देता है, उसका वेट बता देता है। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से जिस तरह से हर चीज़ को नापने के लिए एक चीज़ बनाई गई है, उसी तरह से एसिड और बेस को भी नापने के लिए, एसिड और बेस का पता करने के लिए भी पीएच स्केल बनाया गया है कि साहब वो एसिड है या बेस है। उसके लिए एक पीएच स्केल बनाया गया है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। चलिए इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स हम। हमारे पास नोट्स है, देखिएगा। एज द थर्मामीटर इज यूज्ड द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, सिमिलरली जिस तरह से थर्मामीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, उसी तरह से पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। दिस पीएच स्केल मेजर्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। आपके पास में कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है उसको नापता है ये। तो क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पीएच स्केल क्या मेजर करता है, तो आप बताएंगे द पीएच स्केल मेजर्स हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कोई भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट। देखिए, P और H, ये दो वर्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स, P और H। तो P का क्या मतलब होता है और H का क्या मतलब होता है, ये हम सीखते हैं। देखिए, हियर P इज ऑफ अ जर्मन वर्ड। P क्या है? एक जर्मन वर्ड है P, जिसका मतलब होता है पोटेंस। और पोटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ बोल लो या फिर पावर बोल लो, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग शक्ति। P का मतलब है शक्ति और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो PH का क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ। समझ गए सीधी सी बात। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि किस तरह से आता है क्वेश्चन इस पे कि विच इंडिकेट्स P एंड H इन पीएच, कि पीएच के अंदर P और H क्या इंडिकेट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो लाइन है, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि P तो ये डिनोट करता है और H ये डिनोट करता है। चलिए हम पीएच की डेफिनेशन देखते हैं एक बार। स्केल की डेफिनेशन तो हमने देख ही ली कि क्या होता है पीएच स्केल, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, सिर्फ पीएच की डेफिनेशन की, कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। अब पीएच से समझ जाना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, समझ गए? पीएच का मतलब ये होता है पीएच। देखिए स्टूडेंट्स, जो पीएच स्केल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। देखो, आप ऐसा होता है पीएच स्केल। आपसे ऐसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि ड्रॉ द पीएच स्केल एंड डिस्क्राइब। तो आप क्या बनाएंगे? आप ऐसा एक स्केल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये स्केल होता है पीएच स्केल और इसमें 0 से लेकर के और 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं स्टूडेंट्स। बीच में 7 होता है, जिसका मतलब होता है न्यूट्रलाइज, यानी कि कोई सॉल्यूशन आप चेक करते हो और उसकी वैल्यू 7 आती है, तो इसका मतलब ना तो वो एसिड है और ना वो बेस है स्टूडेंट्स। अगर वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो वो होता है स्टूडेंट्स एसिड। लिख लेना आप,
0 से 7 के बीच में क्या आता है, एसिड होता है। और 7 से 14 के बीच में आता है तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स बेस। जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हुए हो, तो जितनी वैल्यू इधर कम होती जाती है ना, जितनी वैल्यू उतना ज्यादा एसिड होगा। अगर किसी की वैल्यू 0 आ गई तो सबसे ज्यादा एसिड है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग। जैसे कि HCl का जो pH वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बीच में 7 पे आ जाओ वापस। अगर आप इस तरफ चलोगे ना स्टूडेंट्स, इस तरफ, तो इस तरफ बेस की वैल्यू बढ़ती है कि जितनी ज्यादा इधर वैल्यू उतना ज्यादा बेस। तो देखिए NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वैल्यू होती है 14 और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है स्टूडेंट्स। 7 जो होता है, 7 न्यूट्रलाइज होता है, मतलब ना तो एसिड ना बेस। जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि वाटर आप कितना भी पी सकते हो, ना तो खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना तो एसिड होता है, ना बेस होता है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, इसका pH होता है 7। ये बनाने के बाद में आपको ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि एट 7 के ऊपर न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, लेस देन 7 से छोटे पर एसिडिक मतलब एसिड वाला सॉल्यूशन, मोर देन 7 से ज्यादा पर बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेस वाला सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि pH वैल्यू क्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो प्योर वाटर होता है स्टूडेंट्स, प्योर वाटर उसका होता है 7। जो हमारे अंदर ब्लड सेल्स होती है उसमें जो ब्लड होता है, ब्लड का होता है 7.4 यानी कि यहां पर इसके कुछ आगे। जो लेमन नींबू हम यूज करते हैं, निबड़ा वो वाला लेमन, उसका जो pH होता है वो 1.2 से लेकर 1.4 होता है। ये डिपेंड करता है कि नींबू कहाँ उग रहा है, कैसी कैसी जगह पर उग रहा है। तो pH वेरी करता है 1.2 से 1.4 तक। ये आता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये आप याद रख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद कर लो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप इनो पीते हो ना, वो MgOH का होल ट्वाइस ही होता है और इसका जो pH होता है वो 11 होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक बड़ा ही स्पेशल नोट। हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो pH होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को चेक करता है। तो देखिए लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के पावर को कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड pH। हम जानते हैं कि pH ये होता है। सो द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज नोन एज pH। इसका मतलब है कि pH को मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस बेस 10। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग H प्लस। लॉग एक क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, ये जब आप मैथ्स लोगे आगे तो आपको समझ में आएगा। 11th क्लास 12th क्लास में इसकी क्वेश्चंस जब आप करोगे। अभी आप इतना याद रखो कि pH को आप H प्लस माइनस लोगारिथम H प्लस भी लिख सकते हो। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये 10, इसको बोलते हैं बेस 10। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस बेस 10। समझे स्टूडेंट्स मेरी बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है कि कई सॉल्यूशन जब लेते हैं हम चेक करने के लिए तो उसमें हमें फ्री H प्लस आयन नहीं मिलते। जैसे कि हमने पढ़ा ना अभी यहां पर देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन में फ्री H प्लस आयन मिलेंगे ही नहीं, किसी के साथ कनेक्टेड मिले, तो स्टूडेंट्स वहां पर भी हम एक स्पेशल नोट लिख सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन H प्लस आयन, किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है ही नहीं, दीज आयन्स फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो H प्लस आयन होते हैं ये H3O प्लस आयन बना लेते हैं। किस रिएक्शन से बनाते हैं, हाइड्रोलिसिस से थ्रू बना लेते हैं। तो हम pH को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H3O प्लस बेस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो H प्लस होता है ये मोर रिएक्टिव होता है और ये H2O के साथ में रिएक्ट करके H3O प्लस बना लेता है। तो अगर या तो H प्लस मिल जाए और अगर H प्लस नहीं मिल रहा है तो H3O प्लस मिल जाएगा। समझे स्टूडेंट्स? चलिए इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, देखिए किस तरह से। इसके बाद में क्वेश्चन लिख लेना, चाहे पहले लिख लेना, मैंने पहले लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कि व्हाट इज pH, pH क्या है बताइए। तो हमने अभी पढ़ा था
पीएच क्या है देखिए, ये रिडेफिनेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, ये लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। डिस्कस द पीएच स्केल, अभी अभी आपसे बात करी थी कि क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा पीएच स्केल साहब, ये रहा पीएच स्केल ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि इधर की तरफ तो एसिड होता है, इधर की तरफ बेस होता है, बीच में न्यूट्रलाइज होता है, और ये 3 पॉइंट लिखने हैं बस। समझ गए स्टूडेंट्स? या फिर इसमें से और इसके बाद में आप 1-2 एग्जाम्पल इनमें से कोई भी एक जो आपकी मर्जी करे वो दे सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि वैल्यू जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सडनली हमारी एलईडी बंद हो चुकी है, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स। सबसे पहला हम लेंगे एसिडिटी इन स्टोमच। इसको समझो मत आप, मैं इसकी जगह पर एक थर्मामीटर रख देता हूं, इसका मतलब आपकी नजर नहीं जाएगी इस पे, ठीक है, या हटा ही देता हूं मैं इसको। टॉपिक है स्टूडेंट्स एसिडिटी इन स्टोमच। हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है उसमें पीएच का क्या काम है, हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी शादी में जाते हैं या घर के अंदर बहुत अच्छा माल बन जाता है खाने पीने का, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ठूस ठूस के अच्छे तरीके से खा लेते हैं, ये जाने बिना कि ये हमें नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो क्या है कि उसको खा लेते हैं हम बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एक इंसान अपने पेट में खा लेता है तो उसके पेट के अंदर HCl बन जाता है खूब सारा। वैसे तो HCl खाना पचाने का काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा बन जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो उसमें क्या है कि पेट में बहुत सारा HCl बन जाता है और उसको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है। कोई ऐसे डकारे लेता है ना, डकार लेता है, तो वो डकारे लेने लगता है स्टूडेंट्स। तो अब उसके पेट के अंदर क्या हो गया, HCl हो गया। HCl क्या है, एक बहुत ज्यादा एसिड है। तो इस एसिड को कम करने के लिए इसमें बेस मिलाना पड़ेगा ताकि ये क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? एसिड को कम करने के लिए उसमें बेस मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसमें बेस मिलाया जाता है MgOH का होल ट्वाइस, और इसको हम लोग इनो के नाम से भी जानते हैं मार्केट में। तो वो क्या करता है, इंसान इनो लेता है और 6 सेकंड में असर शुरू होता है। 6 सेकंड के अंदर, पता नहीं 6 सेकंड में होता है या फिर 10 सेकंड में होता है, लेकिन कहते हैं ऐसे ही कि 6 सेकंड में असर होता है। तो ये इनो क्या है कि जैसे ही वो लेता है, उसकी जो एसिड बना हुआ है HCl, ये एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है और उसको आराम मिल जाता है। तो समझे आप कि पेट की एसिडिटी कैसे कम होती है स्टूडेंट्स? एसिड बन जाता है, एसिड के अंदर बेस देते हैं तो वो बेस से एसिडिटी कम हो जाती है। चलिए इसको लिखते हैं, अब समझ में आएगा आपके अच्छे से। देखिए, देयर इज फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड पेन इन स्टोमच ड्यू टू एसिडिटी। पेट के अंदर जलन और दर्द होता है एसिडिटी के द्वारा। एट दिस टाइम एसिडिटी मोर क्वांटिटी एट दिस टाइम ऑफ एसिडिटी मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन आवर स्टोमच। इस एसिडिटी के अंदर HCl जो होता है वो मोर क्वांटिटी में हमारे स्टोमच के अंदर बनता है, विच कॉजेज बर्निंग एंड पेन आवर स्टोमच। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई पेट के अंदर, एसिडिटी के अंदर हमारे पेट में दर्द क्यों होता है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पेट में बहुत सारा HCl बन जाता है एसिडिटी के कारण। तो हम क्या लिखेंगे, एंटासिड लाइक बेस MgOH होल ट्वाइस इज यूज टू रिलीव दिस प्रॉब्लम। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एंटासिड डालते हैं। एंटासिड क्या होता है, बेस होता है, और बेस कौन सा, MgOH का होल ट्वाइस हम पेट में डालते हैं, जिससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। और MgOH के होल ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इनो भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसा आता है देखिए। क्वेश्चन का मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि क्वेश्चन आ गया भैया, What treatment will be taken for higher acidity? बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? Obtained in our stomach, हमारे स्टमच को देखते हुए, स्टमच को ऑब्टेंड करते हुए। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया कि जब HCl बढ़ जाता है तो उसमें MgOH का होल ट्वाइस डाला जाता है, जिससे एसिडिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। बस यही इसका आंसर है, इसका आंसर यही है पूरा का पूरा। समझ में आया क्वेश्चन?
चलिए हम अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही प्यारा, इसका नाम है टूथ डिके। आजकल हम खूब सुनते हैं स्टूडेंट्स, टीवी पे भी आता है, बहुत आता है टीवी पे। एक एक्स ब्रांड है जो कहता है कि कैविटी कैविटी कैविटी, तो वो कैविटी कैसे हो जाती है और दांतों में सड़न कैसे होती है वो जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दांतों में नुकसान कैसे होता है ये समझेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ क्या होता है कि हमारे जो मुंह होता है ना, ये मुंह का जो पीएच होता है ये 6.5 होता है, ये आप याद रख लो। मुंह का पीएच कितना है? 6.5 है, अगर एक इंसान स्वस्थ है तो। उसके बाद में इसमें आप खाना खाते हो, खाने में देखो आपने टिंडा खाया, आपने टमाटर खाया, आपने इमली खाई, आपने अमचूर खाया, इसके अलावा आपने करेला खाया, रोटी खाई। तो ये अलग अलग चीजें हैं ना स्टूडेंट्स। करेले में थोड़ा कड़वा है तो बेस है, टमाटर में थोड़ा खट्टा है तो एसिड है। तो आपने क्या करे, केमिकल खा लिए, और ये केमिकल जब मुंह में जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे जो मुंह है उसका पीएच कम कर देते हैं। यानी कि पीएच कम करने का मतलब है कि एसिडिटी कर देते हैं हमारे मुंह के अंदर, वो मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है और मुंह के अंदर जो पीएच है वो कम होके आ जाता है, कहां तक? 5.5 तक आ गया। अब कम आने के कारण क्या होता है कि दांतों पर वो खट्टा खट्टा जो आपने खाया है वो चिपक जाता है। तो अब अगर वो चिपका ही रहे तो दांतों को, इनेमल परत को डैमेज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप क्या करो, खाना खाने के बाद में टूथपेस्ट करो, ताकि आपके दांतों पर जो चिपका हुआ है खट्टा खट्टा एसिडिटी, ताकि एसिड जो सॉल्यूशन है वो निकल जाए और आपका मुंह साफ हो जाए और वापस से पीएच क्या आ जाए? 6.5 आ जाए। तो चलिए समझ में आया, लिखते हैं इसको। pH ऑफ माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 आफ्टर टेकिंग फूड। खाना लेने के बाद में द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस द एसिड। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर वो क्या बोल रहा है ये? आफ्टर टेकिंग द फूड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोड्यूसेस द एसिड एंड डिक्रीजेस द पीएच ऑफ माउथ अप टू 5.5। इसका मतलब सेम ऐसे ही है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है उसकी वजह से हमारे जो मुंह है उसका पीएच 5.5 तक आ जाता है। द इनेमल ऑफ टीथ इज डिकेड। तो हमारे टीथ की जो इनेमल परत है वो डैमेज होने लग जाती है। सो टूथपेस्ट शुड बी डन। हमें टूथपेस्ट करनी चाहिए आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में, सो दैट इसी के कारण फिर वी कैन कंट्रोल आवर टूथ डिके। हम दांतों का जो डिके है, दांतों का जो नुकसान है, हम वो बचा सकते हैं टूथपेस्ट करके। क्वेश्चन कैसा आता है स्टूडेंट्स? व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब द टीथ आर नॉट क्लीन्ड आफ्टर फूड एट नाइट। तो आप लिख सकते हैं जब हम नहीं करेंगे अगर टूथपेस्ट तो हमारे मुंह के अंदर जो पीएच है वो 6.5 से 5.5 पर आया हुआ रहेगा और दांतों में एसिड रहेगा बना हुआ, तो उससे हमारी इनेमल परत क्या हो जाएगी? डिके हो जाएगी और हमारे दांत क्या होंगे? सड़ने लगेंगे। आप लिख सकते हैं ये ऐसे के ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए स्टिंग का मतलब होता है डंक। देखिए आपने सुना होगा कि मधुमक्खी काट जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब जलन लगने लगती है और गुमड़ी से निकल जाती है। उसका रीजन बताता हूं। क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, इनके डंक के अंदर एक एसिड होता है, बहुत खतरनाक एसिड, समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा हाई पावर का एसिड होता है। जब ये हमारी स्किन पर कहीं पर काटते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो बहुत ज्यादा जो एसिड होता है वो हमारी स्किन में चला जाता है और इस कारण से हमें बहुत ज्यादा जलन होती है, स्किन में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो फिर अब उस एसिड को कम करने के लिए हम उसकी जगह पर बेस लगाते हैं, जिससे वो एसिड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और हमें क्या मिलती है? राहत मिलती है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो चलिए इसको लिखते हैं। द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, हनी बी का जो स्टिंग है वो आंट, चींटी और स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी, सीक्रेट्स द एसिड। इनके पास में सीक्रेट्स मतलब कि एसिड होता है जो ये स्प्रेड करते हैं किसी की स्किन पर, विच इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ आवर स्किन। जब ये हमारे कॉन्टेक्ट में आता है ये वाला एसिड, देयर इज बर्निंग एंड पेन ऑन स्किन ड्यू टू दिस एसिड। तो हमारी स्किन पर जलन और दर्द होता है एसिड के कारण। एट दिस टाइम वी यूज बेसिक सोल्ट। तो इस टाइम पे हम कौन सा सोल्ट यूज करते हैं? बेसिक सोल्ट यूज करते हैं, NaHCO3। इसे हम हिंदी में बोलेंगे इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लिख सकते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो लिख लो, मैं बोल देता हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एट दिस प्लेस, उस प्लेस पर लगाया जाता है, देन द इफेक्ट ऑफ एसिड विल डिक्रीज्ड, तो इफेक्ट जो होता है उस एसिड का वो खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसिड रेन। समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है, आज के टाइम पे जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं मार्केट में, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, इन गाड़ियों से क्या है कि धुआं निकलता है खूब सारा, और धुआं निकलने के कारण पोल्यूशन फैलता है। और जब ये पोल्यूशन हवा में मिलता है ना स्टूडेंट्स, और जब बारिश होती है तो ये पोल्यूशन बारिश की बूंदों के अंदर ही मिल जाता है, समझ रहे हो। तो पोल्यूशन के अंदर क्या है, एसिड है, और एसिड क्या करा, पानी का जो पानी के अंदर भी मिल गया। कौन सा पानी, बारिश के पानी के अंदर भी। सिंपली समझो कि जो पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन रेन जो होती है उसके पानी में मिल गया, और जब ये रेन एसिड के साथ में मिलके हमारी धरती पे आती है वापस से, तो ये पानी शुद्ध नहीं होता। इस पानी के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और ये पानी क्या करता है, पहले जाता है रिवर्स में यानी नदियों में, फिर पौंड यानी कि तालाबों में, इसके अलावा खेतों में, फसलों में, सब में चला जाता है, और हमारे इकोसिस्टम को खराब कर देता है। इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैंने पानी पिया, जानवरों ने पानी पिया, पेड़ पौधों ने पानी पिया, उसके बाद में जो फसल हुई वो खराब फसल हुई, वो मैंने खाई, मतलब चलता रहता है। इकोसिस्टम का मतलब चलता रहता है कि आप से मैं से आप, ऐसा होता है। तो इससे क्या है कि एक सिस्टम खराब हो जाता है, एसिड रेन होती है पीएच के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टूडेंट्स पीएच ऑफ सॉइल। जब भी किसी जगह पर खेती करनी होती है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उस मिट्टी की पीएच को नापा जाता है कि इस मिट्टी के अंदर एसिड कितना है और बेस कितना है, और नापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। और जैसे ही पीएच स्केल का यूज करके हमें पता लगता है कि अच्छा इसकी पीएच इतनी है, तो उस हिसाब से इसे हमें फर्टिलाइजर देने चाहिए या फिर मैन्योर देना चाहिए। मैन्योर स्टूडेंट्स होता है खाद, और कौन सी खाद, जो जानवरों के गोबर से बनती है, समझ रहे हो आप, गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से जो खाद बनती है उसको मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइज होता है जो मतलब किसी खाद वाद से नहीं बनता, ये दवाई होती है या फिर केमिकल से बनने वाली होती है। तो अगर मिट्टी ज्यादा खराब है तो फिर फर्टिलाइजर दो उसके अंदर, और मिट्टी अच्छी है तो फिर खाद दो उसके अंदर। अच्छी मिट्टी के अंदर अगर आप फर्टिलाइजर यानी कि दवाई दे दोगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये चीजें पता कैसे करी जाती है, ये पीएच स्केल से पता करी जाती है कि मिट्टी के अंदर कितना देना है और कितना नहीं देना है स्टूडेंट्स। तो हमने आज आपको बता दिया है, ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स थे जहां जहां पर एसिड और बेस का यूज किया जाता है। चलिए पीएच स्केल भी हमने पढ़ लिया। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम आपसे बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम यूजफुल कंपोनेंट्स इन एवरीडे लाइफ। हमारे पास में 5 यहाँ पर कंटेंट है, 5 नहीं 6 है, 6 हमारे पास में अलग अलग पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में ही आपसे बात करेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट।